राधे राधे। आप सभी को आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपनी वीडियो में नवरात्रि स्थापना की सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि स्थापना की पूजा विधि। हमें सरल पूजा विधि के लिए चाहिए सबसे पहले एक चौकी, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। अगर आप चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण होता है कलश स्थापना। आप एक अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल के ऊपर आप एक कलश रखिए। कलश आप लोटे का, तांबे का या मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश के मुख पे मौली का डोरा बांध लीजिए। अब कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए। कलश में जल, गंगा जल भर लीजिए। अब उसमें लौंग, इलायची व हल्दी की गांठ डालिए। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। अब आप अक्षत डालकर 5 पल्लव लगा लीजिए। 5 अशोक के पत्ते लीजिए, उन पे टीका लगाकर आप इस प्रकार से लगा लीजिए। आप चाहे तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। अब उस पे आप नारियल की स्थापना करिए। नारियल की स्थापना इस प्रकार से कीजिए कि उसका मुख पूजा करने वाले की तरफ हो या ऊपर की ओर हो। अब आप अक्षत के ऊपर माता रानी को विराजमान करिए। जो भी आपके पास मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हें अक्षत के ऊपर विराजमान कर दीजिए। उसी के साथ हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है, तो आप अक्षत लीजिए और उनके ऊपर गणेश जी को विराजमान करिए। इस प्रकार से हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे और इस प्लेट को माता रानी के पास में रखेंगे। अब हम लेंगे ज्वारे। ज्वारे को हम इस स्वास्तिक बने हुए प्लेट पर रखेंगे। अगर आप ज्वारे नहीं रोप सकते हैं तो आप बिना ज्वारे के भी अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। अब रोपे हुए ज्वारे रखने के बाद हम सब चीज़ों पर गंगा जल का छींटा देंगे। सभी सामग्री पर अपने ऊपर गंगा जल का छींटा देकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम धूप और दिया की स्थापना करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम अग्निदेव का आह्वान करेंगे। इस प्रकार से हम धूप और दिया प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे और अब संकल्प लेंगे और सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। जो भी हमने संकल्प लिया है वो बोलेंगे और सभी देवी देवताओं से विनती करेंगे कि वो इस चौकी पर पधारे और हमारी पूजा स्वीकार करें। और अब हम अक्षत और फूल चौकी पर छोड़ देंगे। संकल्प लेने के बाद हम फिर से गंगा जल के छींटे देंगे और सभी देवी देवताओं को स्नान करवाएंगे। और अगर आपके पास साक्षात मूर्ति है तो आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। इस प्रकार से हम स्नान कराने के बाद गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत्र भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन प्रथम दिन ये विशेष पूजा की जाती है विधि विधान से। रोज़ जनेऊ अर्पित करना जरूरी नहीं है। अब हम गणेश जी के हल्दी और कुमकुम से टीका करेंगे, उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, ध्रुवा और धूप दिखाएंगे, अर्थात दिया और धूप समर्पित करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम कलश की भी पूजा करेंगे। हो सके तो आप नवरात्रों में कलश स्थापना ज़रूर करें, क्योंकि कलश में 33 करोड़ देवी देवताएं विद्यमान रहते हैं। अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति, फोटो नहीं है तो आप कलश स्थापना कर अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं और माता रानी का आह्वान कर सकते हैं। आप कलश को माता रानी का स्वरूप भी दे सकते हैं और उसे सजा सकते हैं। हमने कलश को टीका करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है और पुष्प अर्पित किया है। अब हम माता रानी को टीका करेंगे। माता रानी के अस्त्र शस्त्र सभी को टीका करेंगे। माता रानी के शेर को टीका करेंगे। शेयर करने जा रही हूँ और इस तरह से फूलों से माता की चौकी को सजा दीजिए। अब हम माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे और साथ में फलहार भी अर्पित करेंगे, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं ये फलहारी होते हैं। तो आपको कोई भी फलहार मिल जाए आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी भोग हो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से हम माता रानी को जल भी अर्पित करेंगे। हो सके तो यहाँ पर माता रानी की कथा अवश्य सुने। इसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। चाहे तो आप अखंड दिया भी जला सकते हैं। बहुत ही सरल ये पूजा होती है। हो सके तो ये पूजा आप अवश्य रूप से करें।
इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को आरती देंगे और जल भी फेर देंगे।